नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने प्रसंग में एक नए विषय पर बिल्कुल नया वीडियो लेकर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करिए और शेयर भी खूब करिए। आज विश्व परिवार दिवस है। विश्व परिवार दिवस पर मैं प्रसंग की शुरुआत आपको 1951 में आयरिश कलाकार लुई ले ब्रोकी द्वारा कैनवस पर बनाई गई तेल की पेंटिंग ए फैमिली दिखाकर कर रहा हूं। इसमें एक महिला को मेज पर आधी लेटी हुई दिखाया गया है। सामने की ओर एक बिल्ली है। पृष्ठभूमि में एक आदमी झुका हुआ बैठा है। एक तरफ फूलों का गुलदस्ता लिए एक बच्चा महिला को देख रहा है। पेंटिंग के गहरे भूरे रंग युद्ध के बाद परिवार के भीतर निराशा का चित्रण करते हैं। यह पेंटिंग आयरलैंड की राष्ट्रीय गैलरी में प्रदर्शित है। YouTube के चैनल जे मैजिक्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध यह वीडियो फैमिली डे पर है। इसको देखिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। किसी भी इंसान के विकास में परिवार का महत्व सबसे ज्यादा होता है। परिवार का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि यह हजारों परेशानियों के बाद भी परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़े रखता है। परिवार हमारी ताकत है और हमारी समझ का सेंटर पॉइंट है। इसकी बदौलत हम जीवन की हर परेशानी से पार पाने में सक्षम हैं। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। मां के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं है। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। अच्छा परिवार हमेशा एक दूसरे को साथ लेकर चलता है। परिवार मनुष्य के विकास का सबसे मजबूत आधार है। परिवार इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रयोगशाला भी है। जन्म के बाद बच्चा परिवार में ही रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच ही उसका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। हमारे गुणों और अवगुणों की शुरुआत परिवार से ही होती है। कहते हैं कि माता ही पहली गुरु होती है। हम माँ से बोलना और चलना सीखते हैं। दादी नानी की कहानियां सुनते हुए बड़े होते हैं। इन कहानियों से ही हमें समाज के बारे में और देश दुनिया के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। परिवार के बीच रहते हुए ही हम जीवन जीने के सभी पहलुओं के बारे में सीखते हैं। यदि पारिवारिक माहौल अच्छा हो तो हम पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और यदि परिवार का माहौल ठीक ना हो तो हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार से संबंधित मुद्दों पर 1980 के दशक से ध्यान केंद्रित करना शुरू किया था। 1983 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने विकास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका पर संकल्प पारित किया। 29 मई 1985 को अपने 29वें संकल्प में परिषद ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा से 41वें सत्र के एजेंडा में विकास प्रक्रिया में परिवार नाम का एक एजेंडा आइटम शामिल करने का अनुरोध किया। 9 दिसंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 1993 में महासभा ने निर्णय लिया कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों ने सर्वसम्मति से सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया। इनमें से कई लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिवार और परिवार उन्मुख नीतियां और कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2024 के लिए परिवार दिवस की थीम रखी गई है परिवार और जलवायु परिवर्तन। इसका लोगो मैं आपको दिखा रहा हूं।
जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण परिवारों के स्वास्थ्य और वेलबींग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तूफान, सूखा और बाढ़ अक्सर परिवारों के विस्थापन का कारण बनते हैं। ऐसी घटनाओं से भूख और असुरक्षा बढ़ती है। सार्थक और प्रभावी जलवायु कार्यवाही के लिए शिक्षा और व्यवहार में बदलाव के माध्यम से परिवारों को सशक्त बनाना जरूरी है। परिवारों में कम उम्र से ही जलवायु जागरूकता पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि जलवायु परिवर्तन परिवारों को कैसे प्रभावित करता है। पुराने समय में अक्सर बच्चे अपने परिवार से ही आजीविका के कौशल भी सीखते थे। बढ़ई, लोहार, सुनार, चर्मकार आदि सभी अपनी अगली पीढ़ी को वे कौशल सिखाते थे जो उन्हें अपना प्रोफेशन जारी रखने में मदद करे। आज भी बहुत हद तक ये परंपरा कायम है। किसान का बेटा किसान ही होता है, परंतु आपने देखा होगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, व्यापारी का बेटा व्यापार करता है और नेता का बेटा नेता बनता है। आज भी हमारी दुनिया में पारिवारिक व्यवसाय ही अधिकांश चलता है। किसी समय दादा दादी, चाचा चाची और उन सब के बच्चे एक साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, परंतु आधुनिक दुनिया की भाग दौड़ में परिवार अब बिखरने लगे हैं। ज्यादातर माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ परिवार के रूप में रहते हैं। इन परिवारों को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। संयुक्त परिवार के अपने कई फायदे थे। बच्चे बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखते थे। माँ बाप बिना बच्चों की देखभाल की चिंता किए हुए काम पर जा सकते थे और बुजुर्गों को भी अधिक उम्र हो जाने पर आसरा मिला रहता था। आज भी कुछ परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। यूट्यूब की चैनल वेब दुनिया हिंदी ऐसे ही एक संयुक्त परिवार के बारे में क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत इस वीडियो में बता रहा है। वीडियो देखिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति और आज बात करते हैं ऐसे अजूबे संयुक्त परिवार की जिसके सदस्यों की सोने से पहले गिनती होती है। जी हाँ, आज के बहुत छोटे या न्यूक्लियर फैमिली के जमाने में भी काफी बड़े संयुक्त परिवार मौजूद हैं। इस अजूबे परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 54 है। यह अनोखा परिवार रोज सोने से पहले अपने सदस्यों की गिनती करता है ताकि कोई भी सदस्य और विशेष रूप से छोटा बच्चा बाहर न रह जाए। वर्तमान जीवन शैली में संयुक्त परिवार के साथ चलना अब ज्यादातर लोगों के बस की बात नहीं रह गई है। इसीलिए छोटे परिवारों का चलन बढ़ता जा रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था और लोग संयुक्त परिवारों में रहना ही अपनी शान समझते थे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के ग्राम पंचायत दशरमा में एक साहू परिवार पिछली 6 पीढ़ी से एक साथ रहता आ रहा है। इस परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम ही है जो इनको एकता में बांधे हुए है। इस परिवार में 15 महिलाएं हैं, अलग अलग घरों से बहू के रूप में जो यहाँ आई हैं, लेकिन इनके बीच कभी आपसी मतभेद देखने को नहीं मिला। इस परिवार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिन बीत जाने पर रात में परिवार के सभी लोगों की गिनती की जाती है। इस घर में 25 छोटे बड़े बच्चे हैं जो अभी पढ़ते हैं। परिवार में दोनों समय का भोजन एक साथ बनता है, जिसमें घर की सभी महिलाएं सहयोग करती हैं। ये परिवार आज के टूटते बिखरते रिश्तों के बीच पारिवारिक एकता की मिसाल पेश करता है। परिवार के भीतर रहने वाला कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। परिवार के सदस्य अलग अलग माइंडसेट के हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारे पास परिवार का सपोर्ट होता है। हमारे पास अपनी बातों को साझा करने के लिए परिवार ही है। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो उसे ठीक कराने के लिए परिवार हमारे पीछे खड़ा होता है। हम परिवार के सदस्यों से हर बात खुलकर कर सकते हैं क्योंकि परिवार के लोग ही हमें ठीक से समझते भी हैं। परिवार में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें अपने बुजुर्गों से काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनके अनुभवों से हमें अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। बड़े बुजुर्ग अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हुए जीवन जीने की कला हमें सिखा देते हैं। परिवार के सदस्यों से बात करने पर समस्या का कोई ना कोई हल निकल ही जाता है। परिवार पर भारत में साहित्य में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये अत्यंत मार्मिक कविता सुनिए। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर,
हाय रे परिताप के घर, आज का दिन दिन नहीं है, क्योंकि इसका छिन नहीं है। एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने तब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहने। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। ये घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने तब लिखी थी जब वो जेल में थे। परिवार में रहने वाले डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। एक दूसरे से बात करने के कारण हम अपनी बातें बिना किसी चिंता के परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनको सुनने वाला हमें मिल जाता है। हमें सही गलत की सलाह देने वाले भी मिल जाते हैं। जब कभी निर्णय नहीं ले पाने के कारण हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं तो परिवार के लोग सही निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। इससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और हम डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। परिवार में रहने से मेंटल हेल्थ की समस्या नहीं होती। परिवार में रहने वाले किसी एक इंसान पर सभी कामों को पूरा करने का दबाव नहीं रहता है। हर काम में परिवार का सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण हम मानसिक दबाव से भी मुक्त रहते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। मैंने आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सुनाई। अब थोड़ा सा उर्दू शायरी में भी परिवार के बारे में क्या कहा गया है देखिए। इफ्तिखार आरिफ का शेर है, मेरे खुदा मुझे इतना तो मौत बर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे। बशीर बद्र का कलाम है, कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, किसी की आंख में रहकर संवर गए होते। और मिर्जा गालिब कहते हैं, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। परिवार अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक है रक्त संबंधों का परिवार। परंपरागत रूप से माता पिता और उनके बच्चों को परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, चचेरे मौसेरे, ममेरे भाई बहन जैसे विस्तारित रिश्तेदार भी शामिल हैं। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवार। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक परिवार में ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिनमें आपस में रक्त संबंध नहीं है, लेकिन भावनात्मक संबंधों और एक दूसरे की देखभाल और समर्थन से वो बंधे हुए हैं। इसमें सौतेले परिवार, गॉड पेरेंट्स, करीबी दोस्त और अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये भी किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा कानूनी परिवार होता है, जिसे कानूनी तौर पर मान्यता मिली हुई है। इसमें विवाह और गोद लेने से संबंधित लोग शामिल होते हैं। फिर व्यक्तिगत और भावनात्मक परिभाषा यह है कि परिवार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब का हो सकता है। कुछ के लिए ये रक्त संबंधों के बारे में है, दूसरों के लिए परिवार वो है जिसके साथ वो अपना जीवन साझा करते हैं और जो उनकी परवाह करते हैं और जिनकी परवाह वो करते हैं। हमारे जीवन में परिवार के 10 महत्वों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला महत्व है भावनात्मक सपोर्ट। परिवार आपको कठिन समय में भावनात्मक सपोर्ट देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। दूसरा है पहचान और अपनापन। परिवार से आपको प्यार और अपनापन मिलता है, साथ ही आपको इस बात की पहचान भी मिलती है कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, आपकी जड़ें कहाँ हैं। परिवार बच्चे के सीखने की पहली पाठशाला भी है। बच्चा परिवार में ही बोलना सीखता है, भाषा सीखता है, चलना सीखता है, उसकी खान पान की आदतें बनती हैं। परिवार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ावा भी देता है। परिवार से बच्चा सामाजिकता भी सीखता है। बच्चा परिवार के भीतर बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, एक दूसरे की सहायता करना, शेयर करना आदि सिखाता है। सामाजिकता की पहली सीढ़ी परिवार ही है। परिवार ही बच्चे के भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार भी है। माता पिता बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी निभाते हैं। परिवार बच्चे को नैतिक शिक्षा देने की पहली पाठशाला है। बच्चा परिवार में ही सीखता है कि सही क्या है और गलत क्या है। नैतिकता के प्रति हमारा सारा नजरिया परिवार में ही बनता है और बाद की जिंदगी में इन विचारों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। परिवार से हमें संस्कार मिलते हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का आधार है।
हम परिवार में रीति रिवाज और परंपराएं सीखते हैं। परिवार में ही समाज और देश के इतिहास के बारे में हमारी समझ बनती है। लोक कलाएं, लोक संगीत आदि हम परिवार के भीतर ही सीखते हैं। परिवार हमारी परंपराओं को संभाल कर रखने का सबसे बड़ा साधन है। परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों की आमदनी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन परिवार के सदस्य आपस में शेयर करके अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। किसी सदस्य की आर्थिक कठिनाइयों में परिवार के दूसरे सदस्य सहायता भी करते हैं। और आखिरी में परिवार समाज में निरंतरता और विरासत को कायम रखने का साधन भी है। आज का प्रसंग समाप्त करने के पहले ऐसे परिवारों की बात करना भी जरूरी है जिनका वातावरण टॉक्सिक होता है। ऐसे परिवार बच्चों के लिए बहुत बुरे होते हैं। ऐसे परिवारों में लगातार परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो बच्चों से असामान्य अपेक्षाएं रखते हैं। अक्सर ऐसे परिवार बच्चों के डिप्रेशन का कारण भी बन सकते हैं। ये परिवार सदस्यों के विकास में बाधा बनते हैं, इसलिए ऐसे परिवारों से निकल जाना ही बेहतर है। मैं आशा करता हूं आप सबके परिवार आपकी खुशी का आधार हैं और बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्रसंग में एक किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।